आज हम गणित से संबंधित कुछ ऐसी बातों पर विचार करेंगे जिनके ज्ञान के बिना हमारी आर्थिक गतिविधियां भी नहीं चल सकती और साथ ही साथ हम किसी भी वस्तु की माप इत्यादि के बारे में, उसकी गणना इत्यादि के बारे में सही सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशतता, अनुपात को भिन्न में व्यक्त करना, भिन्न को दशमलव में व्यक्त करना, किसी भी संख्या को, किसी भी मान को प्रतिशत के रूप में बदलना, इन सारी बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, समाज में देखा जाता है कि बहुत लोग व्यापार करते हैं और उस व्यापार के अंदर यदि वो गणित के क्रमबद्ध नियमों का प्रयोग करते हुए कोई जानकारी हासिल करना चाहें तो उसमें उन्हें समय अधिक लग जाएगा। इसलिए वह उसका मूल्य जोड़ने के लिए या किसी भी वस्तु की कीमत जोड़ने के लिए कुछ व्यवहारिक रीति का प्रयोग करते हैं, जिसे व्यवहार गणित कहते हैं। अब कहा जाए तो आज के समय में तो नहीं, सब लोग थोड़ी बहुत जानकारी रख चुके हैं, नहीं तो कुछ ऐसे भी आज लोग उपस्थित हैं जिनकी उम्र 80 से 100 वर्ष के बीच है। अगर पैसे के लेन देन की बात की जाए, रुपए के लेन देन की बात की जाए, तो अगर उन्हें 100 रुपया दिया जाता है और कहा जाता है कि यह कितना है, तो कहते हैं कि 5-20 है। यानी उस रुपए में, उस वैल्यू में वह 20 रुपया 5 बार शामिल है। यह कहना उन्हें आसान लगता है, लेकिन 100 कहना उन्हें आसान नहीं लगता, क्योंकि आज के समय का ज्ञान उनके मस्तिष्क में नहीं उपस्थित। तो इसीलिए हम आज कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनकी हमारे लिए बहुत ही उपयोगिता होती है, हमारे दैनिक जीवन में या आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले हम अनुपात पर चर्चा करेंगे। यह अनुपात क्या है? मान लिया 2 राशियां हैं, एक राशि 80 हो गई और एक राशि 100 हो गई, तो इनके बीच का अनुपात क्या है? तो इनके बीच का अनुपात यह कह सकते हैं कि यह पहली राशि और दूसरी राशि के बीच 80 और 100 का संबंध है। तो अनुपात के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह, जो मैं यहां व्हाइट बोर्ड पर ऊपर लिख रहा हूं, इसी के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसी चिन्ह को इन दोनों संख्याओं के बीच में लगा देते हैं। यह 80 अनुपात 100 या 80 संबंधे 100 कहा जाएगा। लेकिन यह आया कैसे? 80 संबंधे 100 का अर्थ यह हुआ कि जो 80 है यह प्रथम पद है, 100 द्वितीय पद है, और जब प्रथम पद में द्वितीय पद की भाग देते हैं
उस समय यह संख्या 80/100 प्राप्त होती है। अब इसे सरल करेंगे। सरल करने के बाद 8/100, इसके बाद इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जो 8 और 10 का 2 होगा, और उससे जब इन्हें विभाजित करेंगे तो 4 और ये 5, यह हो गया 4/5। अर्थात पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 5 के बराबर है, अर्थात इन दोनों के बीच 4 संबंधे 5 का अनुपात है। और इसी को मानते हुए हम अनुपात की परिभाषा देते हैं। जब दो राशियों की भाग द्वारा तुलना की जाती है तो वह तुलना ही अनुपात कहलाता है। अनुपात कुछ बताता है। क्या बताता है? इसे जानने से पहले हम एक उदाहरण लेंगे। मान लिया एक ट्रैक्टर 5 लाख रुपए में खरीदा गया और एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपए में खरीदी गई। तो हम यह जानना चाहेंगे कि मोटरसाइकिल के कीमत की तुलना में ट्रैक्टर की कीमत कितने गुनी है। तो इसके लिए भी हमें ट्रैक्टर की कीमत में मोटरसाइकिल की कीमत से भाग देना होगा। या दूसरे शब्दों में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मोटरसाइकिल की कीमत ट्रैक्टर की कीमत का कौन सा भाग है। तो ऐसी स्थिति में मोटरसाइकिल की कीमत में ट्रैक्टर की कीमत से भाग देनी होगी। प्रथम दशा में यह अनुपात 10/1 अर्थात 10 संबंधे 1 का होगा, जबकि द्वितीय स्थिति में यह अनुपात 1/10 अर्थात 1 संबंधे 10 का होगा। तो यहां पर जो भी हमने तुलना किया है वह भाग विधि से किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि परिभाषा के अनुसार जब दो राशियों की तुलना भाग द्वारा करते हैं तो उसे अनुपात कहते हैं। इस अनुपात से किस बात का पता चलता है? अगर दो संख्याएं हैं तो अनुपात यह बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है अथवा उसका कौन सा भाग है, जो यहां पर 10 संबंधे 1 और 1 संबंधे 10 के आधार पर प्रदर्शित किया गया। एक बात और ध्यान देने योग्य है, दोनों राशियों की तुलना हम तभी कर सकते हैं जब दोनों राशियां समान इकाई में हो। उदाहरण के लिए अगर 3 रुपए की तुलना 90 पैसे से करनी हो तो हम देखते हैं कि यहां दो राशियां दिखाई गई हैं। तो एक राशि रुपए में है और एक राशि पैसे में है, अतः इनका अनुपात निकालना उचित नहीं होगा। अतः सबसे पहले इन्हें समान इकाई में करेंगे। तो अगर यह पैसे में है तो इसे भी पैसे में करेंगे। ऐसी स्थिति में यह 3 रुपया 300 पैसे में
और यह 90 पैसे के रूप में। अगर हम 3 रुपए का अनुपात 90 पैसे से निकालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रथम पद 3 रुपया अर्थात 300 पैसा हुआ और द्वितीय पद 90 पैसा हुआ। ऐसी स्थिति में प्रथम पद में द्वितीय पद की भाग दे देते हैं। क्योंकि जब अनुपातिक संख्या की बात आती है तो ये इकाइयां आपस में एक दूसरे से निरस्त हो जाती हैं और केवल संख्यात्मक मान ही बचता है। और ऐसी स्थिति में 3 से काटेंगे 10 और यह हो जाएगा 3। यह अनुपात 10 संबंधे 3 का होगा। अगर यही अनुपात उल्टा रूप में प्राप्त करना चाहें अर्थात 90 पैसे का संबंध 300 पैसे से हम प्राप्त करना चाहें तो उस समय 90 पैसा पहले लिखेंगे और 300 पैसा उसके बाद में लिखेंगे। 90 पैसा प्रथम पद होगा और 300 पैसा द्वितीय पद होगा। अनुपात ज्ञात करते समय प्रथम पद में द्वितीय पद की भाग देते हैं और उस समय 90/300 3 10 यही अनुपात 3 संबंधे 10 का होगा। एक बात और जानेंगे, जब हमें अनुपात प्राप्त करनी होगी, जब भी तुलना करनी होगी भाग के द्वारा, तो इस बात का ध्यान देंगे कि जो दोनों पद हैं दोनों पदों में से किसी भी पद का मान 0 नहीं होना चाहिए। अनुपात बहुत बड़ा भी हो सकता है और जब अनुपात बहुत बड़ा हो सकता है तो ऐसी स्थिति में उस अनुपात का सरलतम रूप प्राप्त करते हैं। जैसे 20 और 30 का अनुपात निकालना है तो इसे लिखेंगे 20/30। प्राप्त हुआ 2/3। तो किसी भी अनुपात का सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए पहले उन संख्याओं का मौसा प्राप्त करते हैं और उन मौसा से उन अनुपातिक राशियों में भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो भी संख्या बचती है उसी के अनुसार उसका अनुपात प्राप्त होता है।